पति ब्रह्मचारी। गिरफ्तार कर लो इसे। एक असली आईएएस ऑफिसर वही होता है जो अपने लक्ष्य से न भटके, तुम्हारे जैसा नहीं जो गली गली में मारपीट करे। आदित्य, मैंने ही कॉल किया था पुलिस को, ले जाओ इसे। आती चीटिंग करवाते हुए। आईएएस का मतलब जानते हो तो? ये हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरा बॉडीगार्ड बनके। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। अब यही आप सबको सबूत देंगे कि सूरज और मैं पति पत्नी हैं। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? बोलो ना, ये पायल, झुमके, कंगन कैसे लग रहे हैं मुझ पर? लीजिए, लिख गया आपका और मेरा नाम एक साथ। बन गया आज से मैं आपका पति। जानती थी आप अपने स्वार्थ में किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन पापा इतना गिर जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। सारा षड्यंत्र आपने रचा, मेरी माँ को कैद रखा, उनकी पहचान बताए बिना उन्हें सूरज के हवाले कर दिया, उन पर जानलेवा हमला करवाया और सारा इल्जाम सूरज पे मढ़ दिया, उसे खूनी बनाया, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन पापा अब मैं सच जान चुकी हूँ और आज के आज ही मैं मेरे सूरज को छुड़ाऊंगी और आपके चेहरे से ये नकाब हटाकर आपका घिनौना चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी।
तू चाहे कितनी भी तरकीबें लड़ा ले, लेकिन ये मत भूल कि मैं तेरा बाप हूं, बाप। हाँ, किया था मैंने कावेरी को कैद, किया था। 20 साल तक उसे लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा। जानती है क्यों? ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि गुलाब सिंह की गिरफ्त से निकलना नामुमकिन है। जानती है कावेरी का कसूर क्या था? जानती है? उसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की। पिछले 20 सालों से दुनिया की नजर में भगोड़ी औरत बनी हुई है। उसके हिस्से में दुनिया की नफरत आई और मेरे हिस्से में सहानुभूति। माँ, मैंने सूरज को गुलाम बनाया, उसे इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा बनाया, ताकि उसके बाप का स्वाभिमान से उठा हुआ सर हमेशा के लिए झुक जाए, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मैंने ही सूरज के बैग में वो पिस्तौल रखवाई थी जब वो IAS का एग्जाम देने जा रहा था। मैंने रखवाई थी। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता कहां से आई। क्योंकि उस मास्टर ने गुलाब सिंह के बेटे को अपने कॉलेज में दाखिला देने से इनकार कर दिया था। मैंने ही सूरज को गुंडा बनने पर मजबूर किया। पहली बार किसी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है सर जी। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपके इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। और सुन, मेरे ही आदमी ने कावेरी पर गोली चलाई। क्योंकि सूरज के जिन पंखों को मैं कतर चुका था वो फिर से उड़ने लगे थे और वो फिर से IAS बनने का सपना देखने लगा था। आयशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे IAS। आपने पिछले 20 सालों से मेरी माँ को जंजीरों से बांध के रखा, सूरज को गुलाम बनाया, मुझे और सूरज को अलग करने की साजिश की। हाँ। तुम सबका भाग्य विधाता हूं मैं। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। अगर तू सूरज की रिहाई चाहती है तो तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो तय है कि इस बार उसका बाप एड़ियां घिस घिस के मर जाएगा, लेकिन अपने सूरज को नहीं बचा पाएगा। काबिल से काबिल वकील, ईमानदार जज भी सूरज के हक में फैसला नहीं सुना पाएंगे। बेटा, अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो मैं हूं। सूरज बेदाग वापस आ जाएगा और उसके परिवार की खुशियां सिर्फ तेरे एक फैसले पर टिकी, सिर्फ एक। और जानती है वो फैसला क्या है? तुझे सूरज से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। तुझे वो शादी तोड़कर वापस मेरे सोने के पिंजरे में लौटना होगा। तेरी कैद सूरज की आजादी होगी, सूरज की आजादी।
नहीं नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है ना, ऐसे नहीं रोते अच्छे बच्चे। अच्छा अच्छा, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? यही ना कि सूरज आईएएस बने, यही चाहिए ना? बन जाएगा, और उसके परिवार पे भी कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। सूरज आजाद होगा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा, यानी गुलाब हवेली में वापस आना होगा। नाम की तरह रोशनी और तपिश थी उसमें, बस एक ही धुन सवार थी उसमें, आईएएस ऑफिसर बनने की। सच बोलता रहा पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, ना इस दुनिया ने ना मेरे पापा ने। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। तो मैं तुझे आईएएस बनता हुआ देखना चाहता हूँ। पापा जी, मैं और सूरज दोनों साथ मिलके आईएएस की तैयारी करने वाले हैं। सच? गुलाब सिंह को हराना नामुमकिन है। जीत गया मैं, जीत गया जीत गया मैं। अरे ये जीत तो मैं कब से अपनी मुट्ठी में हासिल कर लेता, लेकिन सामने एक बेटी थी ना, इसलिए जरा नरमी से पेश आ रहा था। वरना दुनिया में कोई चीज हासिल करने के लिए मुझे इतना वक्त कभी नहीं लगा, कभी नहीं। बेटी बाप को नसीहत देती अच्छी नहीं लगती पापा, तो फिर भी मैं कहूंगी कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था। फिर आप क्या चीज है? इसलिए ऐसी गलत फहमी मत पालिए कि आपकी जीत हो गई। पापा, आपकी लाख बुराइयों के बाद भी मैंने हमेशा आपको पापा माना, इसलिए अब तक आपके साथ एक बेटी की दुआ थी। पर आज मैं आपसे सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ती हूं। आज से आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए गुलाब सिंह, जो एक व्यापारी है, जो सौदे की जुबान बोलता है, जो नफे नुकसान की भाषा बोलता है। आज मैं सूरज सिंह की पत्नी ईशा सिंह बाप बेटी के रिश्ते का तर्पण करती हूं। मर गए मेरे पापा हमेशा के लिए। आज से मेरी हर दुआ, हर मन्नत, हर पूजा सिर्फ और सिर्फ सूरज के लिए। स्वीकार किया मैंने अपने पति की आजादी के बदले आपका ये सोने का पिंजरा। पर हाँ, याद रखना, जिस दिन आपने मेरे पति या ससुराल वालों की खुशी पर नजरें डाली, तो उसी पल मैं ये पिंजरा तोड़ दूंगी। मेरी गुड़िया, तेरी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। कैद में है लेकिन आजादी की बातें कर रही है। वाह
लेकिन गुलाब सिंह किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। डरना चाहिए गुलाब सिंह, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है ना तो हर गुनाह की सजा मिलती है। तो आप भी बच नहीं पाएंगे, और जब वो दिन आएगा तो सूरज आपके सामने खड़ा होगा। मेरा सूरज करेगा आपके पापों का हिसाब, वो करेगा आपके पापों का अंत, और उस दिन आपके पाप की लंका मेरे सूरज की आग से दहक उठेगी गुलाब सिंह। आपने सूरज की गुलामी तो देख ली, पर उसकी तपिश आप सह नहीं पाएंगे। जल के राख हो जाएंगे, राख। और इसी यकीन से मैं आपकी गुलामी स्वीकार करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप सबसे पहले सूरज को छुड़ाएंगे। वो आईएएस की तैयारी करेगा और आप उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे। पिंजरे में बैठा पंछी आसमान की तरफ देखता है, ये सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। घुटने टेक दिए हैं तूने, लेकिन तेरी खुशफहमी खत्म नहीं हुई। आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन मेरे सूरज को भनक लगी ना,
कि मेरी नफरत करना मेरी सच्चाई नहीं, मजबूरी है। उसी पल वो इस पिंजरे को पिघलाकर मुझे छुड़ा ले जाएगा। मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। ये चाल भी मेरी, बिसात भी मेरी, मोहरे भी गुलाब के। मैंने जब भी कोई चाल चली है ना, सब चारों खाने चित हुए। हाँ, तुम्हारे रिश्ते का भी वही अंजाम होगा जो मैं चाहूंगा। नहीं! आपने मुझे और सूरज को तो अलग कर दिया पापा, अब जीत गए। पर ये मत भूलिएगा, वो सूरज, उसकी आग आपकी इस लंका को भस्म कर देगी।